नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। राहुल गांधी से जुड़ी एक कहानी है। क्योंकि मामला दिल्ली में हो रहे चुनाव को लेकर के बहुत जबरदस्त गर्म है, तो ऐसे में ये बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी बीमार है और तबीयत नासाज होने की वजह से वो चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव हो, दिल्ली में रहते हैं राहुल गांधी। दिल्ली चुनाव के बारे में प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुके भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कांग्रेस अपनी वजूद तलाशने की कोशिश में लगातार है। और ये भी एक हकीकत है कि अगर कांग्रेस अपने आप को दोबारा से उसी प्रकार जिंदा करना चाहती है जैसे कि साल 2014 के पहले थी, तो फिर जाहिर है उसे शुरुआत दिल्ली में भी करनी होगी, जहां उसकी 15 सालों तक लगातार सरकार रही थी। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अग्रेसिव आक्रामक प्रचार हो, ये तो सब लोग उम्मीद कर रहे थे। और कुछ इस तरह का एक मैंडेट भी यहाँ के स्थानीय नेताओं को दिया गया और स्थानीय नेताओं ने जमकर प्रहार करना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी पर तो किया ही, साथ साथ आम आदमी पार्टी पर भी। अब चुनाव का मौसम आ गया था। चुनाव के मौसम में केंद्रीय नेतृत्व को आगे आकर उसी प्रकार का हमला करना चाहिए था जैसे कि उनकी अपेक्षा अपने पार्टी के नेताओं से, अपनी पार्टी के वर्कर्स से थी। लिहाजा कार्यक्रम भी लगाए गए। राहुल गांधी का कार्यक्रम लगाया गया और बताया ये गया कि वो 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख, आज 24 तारीख है, चुनाव प्रचार में उतरेंगे। इसके पहले राहुल गांधी ने एक रैली की थी और वो एक रैली 13 जनवरी को थी और वो बढ़िया रैली कहलाई थी। तो इसके बाद ये इंतजार किया जाने लगा कि अब जैसा राहुल गांधी प्रचार करते हैं, जिस आक्रामक अंदाज में करते हैं, तो वो टोन सेट करेगा। वो बताएगा कि दिल्ली में कांग्रेस वापसी के लिए क्या करती है। क्योंकि उसके पहले वो 5 गारंटियां आ चुकी थी कांग्रेस की, संकल्प पत्र आ चुका था, चुनावी घोषणा पत्र, और उसमें 2500 रुपए महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे, इसका वादा भी किया जा चुका था और भी कई वादे थे। तो अपने घोषणाओं में अग्रेसिव, अपने नेताओं के जरिए अग्रेसिव, और उसके बाद अब दौर आ गया कि भाई चुनाव प्रचार नेताओं की तरफ से हो। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी तरफ से जबरदस्त तरीके से हो, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खास तौर से। लेकिन अचानक एक ऐसी बात होती दिखाई पड़ती है जिसकी संभावना जरा कम थी। 21 तारीख को राहुल गांधी को बेलगावी जाना था, कर्नाटक में बेलगावी, जहां पर उन्हें एक भाषण देना था, वो नहीं जा पाए। राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी गईं, उन्होंने जबरदस्त तरीके से भाषण भी दिया। उनकी वहां सरकार है तो भीड़ भी बहुत जबरदस्त थी। 22 तारीख को दिल्ली में राहुल गांधी को भाषण देना था, मुस्तफाबाद में। अब ये मुस्तफाबाद एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अमूमन 55-45 इस तरह के रेशियो में हिंदू और मुसलमान हैं। मुसलमानों की एक बहुत ज़बरदस्त आबादी है वहाँ पर। इस बार कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो बड़े मजबूत तरीके से लड़ रहे हैं और जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के पास सीट बचाने की एक चुनौती है। उस सीट पर पिछली दफ़ा वो जीते थे और अगर कांग्रेस अग्रेसिव लड़ती है, आक्रामक रूप से लड़ते हुए वोट लेती है, तो फिर वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गैर भाजपा वोटों का विखंडन करेगी। वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने भी दिए, मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस ने भी दिए, और इतना ही नहीं, वहाँ पर पतंग छाप यानी कि ओवैसी जी की पार्टी से भी एक उम्मीदवार उतरे, दंगों में आरोपी ताहिर हुसैन। और अपने इलाके में चूंकि वहाँ के वो वार्ड काउंसलर रह चुके हैं, तो अच्छा खासा दबदबा भी प्रचार के लिए बार बार उनके लिए मैदान में उतर रहे हैं। ओवैसी अच्छी तरह से जानते हुए कि उनकी संभावना कम है, बार बार ओवैसी उतर रहे हैं और ऐसे में बिखराव का खतरा, वोटों के बिखराव का खतरा
3 मुस्लिम उम्मीदवार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और पतंग छाप यानी कि ओवैसी जी की पार्टी एआईएमआईएम। सामने भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने मोहन सिंह बिष्ट को दूसरे चुनाव क्षेत्र से करावल नगर से ला करके वहां खड़ा कर दिया था। पास का ही क्षेत्र है। मुस्तफाबाद में प्रचार करना था राहुल गांधी को। अचानक खबर आती है, घोषणा होता है, देवेंद्र यादव कहते हैं कि जी नहीं आ पाएंगे राहुल गांधी, तबीयत खराब है। अगले दिन फिर सभा लगाई जाती है। सभा लगती है दिल्ली के दूसरे इलाके में। 23 तारीख को फिर से कह दिया जाता है राहुल गांधी नहीं आ पाएंगे, तबीयत खराब है। 24 तारीख की हुई सभा, कह दिया गया राहुल गांधी नहीं आ सकते, तबीयत खराब है। 22, 23, 24 इसके आगे भी सभाएं थीं, लेकिन इस वक्त तो यही कह दिया गया राहुल गांधी, ईश्वर करे उन्हें बहुत सकुशल रखे, सब कुछ बढ़िया उनके साथ हो। और जितना मैं उनको कवर करके समझ पाया हूं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। हमेशा फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले, हमेशा एक ऐसे व्यक्ति जो कि अपनी तबीयत को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत अपेक्षाएं हैं उनसे। कभी भी मुझे वो निस्तेज या कमज़ोर से नहीं दिखाई पड़े। राहुल गांधी बीमार है, कहीं ये पॉलिटिकल बीमारी तो नहीं है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी के वोटों में डेंट हो जाएगा, इस तरह की जो बातें चल पड़ी थीं। और ख़ास तौर पर इंडिया गठबंधन के तमाम वो नेता जो कि कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, वो उतरने लगे थे आम आदमी पार्टी के फेवर में कि अगर कांग्रेस बहुत ज़्यादा आक्रामक होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी को जितवा देगी। इसी बात का असर है क्या? राहुल गांधी बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने सबसे पहले ये बात कही कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि हम कांग्रेस के खिलाफ हैं। हम इस बात को मानते हैं कि जो जहां जितना मजबूत है वही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, और ऐसा लगता है कि ये विचार केवल विचार ही नहीं थे, बल्कि इस विचार का संचारण भी हुआ। ये विचार फैला भी, लोगों तक पहुंचा भी। दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही है आरजेडी, दिल्ली में चुनाव कोई दूसरा दल नहीं लड़ रहा है। सबकी ये कोशिश है कि किसी तरह से इंडिया गठबंधन वाले आम आदमी पार्टी का समर्थन करें। और यही एक प्रेशर, यही एक संदेश, यही एक विचार संभवतः राहुल गांधी तक पहुंचा है। क्या यही वजह है कि राहुल गांधी ने प्रस्तावित कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है? इसके पहले 20 तारीख की बात है, 20 जनवरी को उनकी एक पदयात्रा होनी थी संदीप दीक्षित के कंस्टिट्यूएंसी में, जहां केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले 3 बार से जीत भी रहे हैं। इन वक्त पर वो पदयात्रा कैंसिल हो गई। राहुल की पदयात्रा निकलती है तो आप जानते हैं क्या होता है, जबरदस्त भीड़ होती है, खूब कवरेज मिलता है, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई। इसके अलावा ये बात भी देखी गई कि एक बड़ी भयंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन करना चाहते थे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते थे खुलासा है, कांग्रेस के खिलाफ सबसे ज्यादा अग्रेसिव अगर आम आदमी पार्टी है, पूर्व में रही है, तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और अजय माकन ऐसे नेताओं में से हैं जिनका ये मानना है कि अगर कांग्रेस को दोबारा खड़ा होना है तो पहले आपको हरवाना होगा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई थी। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात कह दी गई हो उनकी तरफ से या प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की तरफ से आम आदमी पार्टी के बारे में, ऐसा तो हुआ नहीं। तो ऐसा लगने लगा है दिल्ली की सियासत में एक नई बात उभर कर सामने आ रही है। आज मैं मुस्तफाबाद में था और मुझे बार बार ये बात समझ में आ रही थी कि कांग्रेस शुरुआती लड़ाई जबरदस्त लड़ने के बाद अब अपने पांव खींच रही है, और वोटर को ये समझ आने लगा है कि वोट बर्बाद नहीं करना है। यानी कि एक तरफा वोट जो जाता है वो जाए, किसी एक दल को ही जाए, और अगर
2015 और 2020 के चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को गया है, तो आम आदमी पार्टी को गैर भाजपा वोट मिले। ये दो घोड़ों का ही रेस रहे। इट शुड बी अ टू हॉर्स रेस। ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा घोड़ा इसमें आकर के अपने लिए जगह बना ले। पर प्रश्न यही है कि क्या कांग्रेस ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है? और क्या अगर ऐसा है तो फिर उन्हें तो हर जगह पर अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। दिल्ली में अगर वो पीछे हैं या अपने आप को पीछे कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को अवसर नहीं मिल जाए, तो फिर ये सिलसिला तो आपको बिहार और उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ेगा, जहां पर कम सीटें दे करके ये बताने की कोशिश की जाएगी कि साहब आप जीत नहीं पाते हैं, कम ही सीटें में संतोष कर लीजिए। यही स्थिति डीएमके कांग्रेस के साथ करेगी जब तमिलनाडु में चुनाव होंगे, क्योंकि यही कहा जाएगा कि आप सीटें नहीं जीत पाते हैं। उमर अब्दुल्ला तो कह ही रहे थे कि देखिए, जम्मू की सीटें हमने कांग्रेस के हवाले की थीं, घाटी की सीटें हमारी थीं, वो जम्मू में सीटें ही नहीं जीत पाए। अलबत्ता कुछ सीटें हमने जो घाटी में दी थीं वही वो जीत पाए, तो यहाँ तो हम खुद से जीत सकते हैं। आप देख लीजिए स्थिति, ये बदतर स्थिति बनती चली जा रही है। और ऐसे में जबकि अभी हालिया उदाहरण सामने है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का गठबंधन टूट गया और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कोई भी टिकट नहीं दिया। बिहार में भी अभी से बातें हो रही हैं कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा 2020 में सीटें कांग्रेस ने ले ली थी, तेजस्वी दे दी थी। लालू उस वक्त जेल में थे। इस बार 70 सीट नहीं मिलेंगे कांग्रेस को। अभी से कहा जाने लगा है कि कांग्रेस के लिए हर जगह पिछलग्गू बने रहना पड़ेगा जब तक कि वो अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा देते हैं किसी भी राज्य में जहां लड़ाई सीधी है। पर ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि सीधी लड़ाई जो है वो गुजरात में है कांग्रेस और बीजेपी की। सीधी लड़ाई जो है वो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है। इन सब राज्यों में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी भी नहीं हो पा रही है, और जहां भी उसे सीटें मिल रही हैं अपने सहयोगियों के दम पर ही मिल रही हैं। कांग्रेस के लिए क्या यह आपातकाल शुरू हो गया है? क्या उसके सहयोगी इंडिया गठबंधन के मित्र उसे कहने लगे हैं कि आप दूसरे इंडिया गठबंधन सहयोगी की राह में रोड़े न फैलाइए, कांटे न बुनिए, क्योंकि आप अगर खड़े होते हैं दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को डेंट होगा। यह हकीकत भी है। कई जगहों पर यह मैंने महसूस किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है तो आम आदमी पार्टी की राह में रोड़े आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है, रोड़े या फिर जीत, सब कुछ जब पार्टी जिंदा है। लेकिन अगर पार्टी इन कंसिडरेशंस के साथ बढ़ रही है तो फिर कैसे होगा कांग्रेस का पुनर्जन्म, जिसकी अपेक्षा राहुल और प्रियंका गांधी कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही एक ऑनलाइन मीटिंग छोड़ करके अपने नेताओं की वो चले गए थे, कह रहे थे कि आक्रामक ही नहीं हैं आप लोग। पर क्या वो आक्रामक हैं? क्या प्रियंका गांधी ने बैठ के ली है? क्या राहुल गांधी ने बैठ के ली है? यहाँ तक कि कन्हैया कुमार जो यहाँ से चुनाव लड़े थे वो भी विधानसभा चुनाव में प्रचार में अपना चेहरा नहीं दिखा पाए। रणनीति के तहत अगर ये हो रहा है तो फिर जाहिर है ये कांग्रेस की आगामी राजनीति के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस भारतीय राजनीति में जगह छोड़ना शुरू कर चुकी है। अपने प्रादेशिक सहयोगियों के लिए कांग्रेस जगह छोड़ना क्या शुरू कर चुकी है। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के जरिए बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।